नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि शाम की शिफ्ट में हम उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो कि आज हमारा 13वां वीडियो है ना। हालांकि मैंने परीक्षा वाली टेस्ट सीरीज भी बनाई है, उत्तराखंड के मिक्स मॉक टेस्ट भी बनाए हैं। सुबह की शिफ्ट में हम हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट डालते हैं दोस्तों। और अब हमने जो 13वीं शिफ्ट है, इसमें 495 से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 495 से शुरू होने के साथ साथ मतलब कि 494 हम प्रश्न कर चुके हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों, यहाँ पर रोज़ मॉक टेस्ट आता है उत्तराखंड का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कर देना प्यार से कमेंट। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न इसमें आ रहा है 495 नंबर पर। ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ 1814, 1816, 1815, 1818। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई गार्डनर के समय पे हुआ है ये 1815 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 496 नंबर का दूसरा प्रश्न आया हुआ है। ब्रिटिश काल में पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ। त्रिशाला है ये, प्री नहीं, त्रिशाला। 1817 ट्रेल, 1917 ट्रेल, 1820 गार्डनर, 1920 गार्डनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता चल चुका होगा, इसका ऑप्शन ए, क्योंकि आप सभी को पता 1820 में गार्डनर था ही नहीं, 15 में ही रहा था। 1920 में गार्डनर आएगा नहीं, ठीक है। 1917 तक ट्रेल था नहीं, तो हमारे पास साफ साफ बच गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरे नंबर के थे ये। 497 नंबर का प्रश्न है। ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला उपनाम 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1828 गोवन, 1840 बेटन, 1830 लूशीगटन, 1823 ट्रेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1830 ट्रेल के समय पे, ठीक है। अब देखो 80 साला बंदोबस्त होने के कारण इसमें देखो 57 जोड़ दो, संवत बनाओ उस तरह से। 3 और 7 का 0 हाथ से लग गया, 1 5 2 7 और 1 8 और 8 और 8, इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। डी इसका राइट आंसर था। 498 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका। ब्रिटिश काल में पहला 20 साला बंदोबस्त, 20 साला भूमि बंदोबस्त हुआ है। 1816 ट्रेल, 1815 ई गार्डनर, 1840 लूशिंगटन, 1823 ट्रेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1840 लूशिंगटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 499 नंबर का प्रश्न है। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नौवां भूमि बंदोबस्त, जिसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, इसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। ये कब हुआ है? 1853 से 63, 63 से 93, 43 से 53, 63 से 73। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1863 से 1873 के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 500 नंबर का प्रश्न आया है। ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ 1924 कैंपवेल के समय, 1943 एक्टन के समय, 1914 पर्सी विंडम के समय, 1928 इबर्टसन के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1928 इबर्टसन के समय पे अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ। अब बढ़ते हैं 501 नंबर के प्रश्न पे। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1960 से 64 के बीच, 53 से 58 के बीच, 1924 से 1928 के बीच, 1990 से 1994 के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1960 से 1964 के बीच। अगला आ रहा है 502 नंबर का प्रश्न। वर्तमान में खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं ऑनर, फील्ड लैंड लॉर्ड, एब्सेंटी लैंड लॉर्ड, रेंट लॉर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एब्सेंटी लैंड लॉर्ड। अगला आ रहा है 503 नंबर पे प्रश्न। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया हिमालय नामक सॉफ्टवेयर से, पहाड़ नामक सॉफ्टवेयर से, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, कुर्मांचल नामक सॉफ्टवेयर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। 504 नंबर का प्रश्न आ रहा है।
पारंपरिक स्थानीय नाली व मुट्ठी क्या हैं? स्थानीय त्योहार, भूमि मापने का पैमाना, लोक मेले, कृषि उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भूमि मापने का पैमाना। 505 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। 2001 से 2 के बीच, 5 से 6 से, 2015-16 से, 17-18 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2015-2016 से। ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, मृदा दिवस बनता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था? बताएंगे अभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था? आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि आंसर आपको पता चलेगा कि क्या आंसर गया है। और फिर इस क्वेश्चन में आना आपको कुछ चीज़ें मिलेगी सीखने को। राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई 20 दिसंबर 2019 को, 20 जून 2020 को, 29 मई 2020 को, 6 मार्च 2017 को। ऑप्शन ए 20 दिसंबर 2019 को। 507 नंबर का प्रश्न आ रहा है, राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जिला? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा नलकूप तराई भागों में होते हैं और ये तराई वाला ही क्षेत्र है, उधम सिंह नगर। 508 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, राज्य में कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा? अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। तो नहरों से देहरादून और नलकूपों से उधम सिंह नगर। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 509 नंबर पर, राज्य में नहरों की कुल लंबाई 13,297 किलोमीटर, 18,208 किलोमीटर, 15,269 किलोमीटर, 12,209 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13,297 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 510 नंबर का, राज्य की सबसे पुरानी नहर है शारदा नहर, रामगंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 511 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल भीमगोंडा, देवप्रयाग, गोमुख, हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में ये है उद्गम स्थल ऊपरी गंगा नहर का। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जरूर देखो, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आप वीडियो जरूर देखिए। लगता है लाइक करने का तो कर रही है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 512 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था 1972, 1954, 1980, 1956। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ है? शिलान्यास 1972 में किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर, लगभग 4.62 लाख हेक्टेयर, लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर, लगभग 3.96 लाख हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा मिलेगी टिहरी परियोजना से। 514 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है? राष्ट्र परियोजना की, राष्ट्र बांध की, राष्ट्रीय गांव की, राष्ट्रीय नहर की। तो इसकी जो संज्ञा है वो राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 515 नंबर पे, शारदा नहर बनबसा से निकलती है चंपावत वाले क्षेत्र से, इसका निर्माण कब हुआ? 1925, 1928, 1930, 1921। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1928। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 516 नंबर पे, नानक सागर बांध नैनीताल व उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण किया गया है गोला नदी, शारदा नदी, नंदौर नदी पर, दापका नदी पर। नानक सागर बांध नैनीताल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंदौर नदी पर, नंदौर नदी नैनीताल।
चाल खाल योजना संबंधित है जल स्तर सुधार से, भूमि सुधार से, वन संरक्षण से, नहरों के नवीनीकरण से। चाल खाल, इसका सही उत्तर होगा जल स्तर सुधार से। 518 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली कुछ खाद्यान्न फसलें। आलू, चावल, केला, नारियल, सेब, अंगूर, गेहूं, चावल, मंडुआ, गन्ना, कपास, लीची, चाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गेहूं, चावल, मंडुआ, गन्ना। अगला प्रश्न आ रहा है 519 नंबर पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 30% भूमि पर बोए जाने के कारण प्रदेश की मुख्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना, आलू। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा आपका? गेहूं। अगला प्रश्न आ रहा है 520 नंबर पर, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली तिलहनी फसल है सोयाबीन, तिल, लाई, सरसों या मूंगफली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाई या सरसों। ठीक है, तो 520 में कहीं चले गया था, तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली तिलहनी फसल है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, लाई या सरसों। ऑप्शन सी इसका सही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 521 नंबर पर, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली 3 खाद्यान्न फसलें इनमें से कौन सी फसल नहीं है? गेहूं, चावल, मंडुआ, कपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 522 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, रागी या मंडुआ उत्पादन में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है, ऑप्शन डी। 523वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाली नगदी फसल है चाय, जूट, गन्ना, कपास। नगदी फसल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गन्ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 524 नंबर पे, राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या देहरादून। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर होगा? उधम सिंह नगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 525वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में संचालित कुल चीनी मिलें हैं? 10, 25, 20, 15। संचालित मिलें कितनी है? चीनी मिलें। तो इस प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 चीनी मिलें संचालित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 526 नंबर का प्रश्न आ रहा है, राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी 1815 नैनीताल, 1843 पौड़ी, 1830 अल्मोड़ा, 1823 देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1823 देहरादून में। अगला प्रश्न आ रहा है 527, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में आलू की खेती रबी के मौसम में जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है खरीफ के मौसम में, मानसून में, जायद के मौसम में, ग्रीष्मकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? खरीफ के मौसम में। तो बता, आलू ठंड में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है? खरीफ में होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। 528 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु का गठन किया गया था 2003, 2007, 2012, 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? 2003 में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 529वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया था 1964 भवाली, 1925 हरसिल, 1923 चकुटिया, 1921 भीमताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1925 हरसिल में। राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है केवल देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली और पौड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये देखो, आपको पता चली गया होगा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 531वां प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है गोपेश्वर, रामगढ़, खिरसू, हरसिल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका हर्षिल। और सबसे पहले देखो सेब का पौधा भी कहाँ हुआ है, हर्षिल में ही लगा हुआ है। देखो सेब का पहला बाग लगाया गया था 1925 हर्षिल में, ठीक है। 532 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है कश्मीरी व देवभूमि ब्रांड नाम से, सिक्किम व कुमाऊं ब्रांड नाम से, हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड नाम से, अरुणाचली व केदारखंड ब्रांड नाम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड नाम से। 533वां प्रश्न है, सेब के उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है हरिद्वार में, देहरादून में, पौड़ी में, उधम सिंह नगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, केवल उधम सिंह नगर में नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान तीसरा, आठवां, पांचवां, 10वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका तीसरा स्थान। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है देहरादून चमोली, हरिद्वार पौड़ी, हरिद्वार उधम सिंह नगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अखरोट उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अखरोट में ये द्वितीय है, बाकी नाशपाती, सेब इत्यादि में कितना था, तीसरे नंबर पे था। 538वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं, भवाली व भीमताल, देहरादून व हरिद्वार, हरिद्वार व हल्द्वानी, कोटद्वार व हल्द्वानी। हरिद्वार व हल्द्वानी, ऑप्शन सी इसका राइट है। 539वां नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका, प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्र पर जलबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन वाला पुष्प है लिलियम, गेंदा, ग्लेडियोलाई, गुलाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका गेंदा। 540वां नंबर का प्रश्न आया है, विभिन्न रोगों के उपचार सुगंधित तेल बनाने में उपयोगी वन हल्दी की खेती होती है। ऊंचाई वाले जिलों में, तराई वाले जिलों में, अधिक वर्षा वाले जिलों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऊंचाई वाले जिलों में। 541वां नंबर है, प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं, रुद्रपुर हल्द्वानी, जसपुर नैनीताल, पतंजलि हरिद्वार, हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर, काठगोदाम हरिद्वार। मेगा फूड, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपको पता लग गया होगा पतंजलि हरिद्वार, मेगा फूड हिमालय, मेगा फूड पार्क काशीपुर। 542 नंबर का प्रश्न है, राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौसानी, भवाली, भीमताल, चौकड़ी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ये सभी हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 543 नंबर का, राज्य में चाय की फैक्ट्रियां हैं 5, 4, 3 और 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5। चाय फैक्ट्री कितनी है उत्तराखंड में, 5 हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 544 नंबर का, राज्य में संचालित सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ सरकारी घोड़ाखाल नैनीताल, चंपावत, नौटी चमोली, हरी नगरी बागेश्वर, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चंपावत में भी सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ हैं, घोड़ाखाल नैनीताल में भी है, नौटी चमोली में है, हरी नगरी बागेश्वर में है। तो सारा सही है। अगला प्रश्न आ रहा है 545वां प्रश्न, राज्य में 4 सरकारी व 1 निजी चाय फैक्ट्री है, तो निजी चाय फैक्ट्री कहाँ है? भवाली में, झूला घाट में, कौसानी में और रानीखेत में। कौन सी बोल रहा है ये निजी चाय फैक्ट्री? देखो 4 राज्य में 4 सरकारी
और एक निजी है ना सरकारी फैक्ट्री, चाय फैक्ट्री। तो देखो घोड़ाखाल 1, नौटी 2, चमोली और हरिनगरी बागेश्वर 4 की 4 ये रही आपके सामने। अब इसमें बोल रहा है कि एक जो है निजी कहाँ पे है, भवाली में, झूलाघाट में, कौसानी में, रानीखेत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौसानी बागेश्वर में। ठीक है, तो उपयुक्त में से ऑप्शन सी इसका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर देना प्यारा सा कमेंट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जी जान से मन लगा के पढ़ेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।